नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र का सियासी संकट और भी ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सियासी उठापटक देखने को मिली, जब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे, लेकिन अब वह अपनी सत्ता गंवा चुके हैं और उनके सत्ता गंवाए जाने के बाद उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी इस वक्त अहम फैसले ले रही है, लेकिन इस वक्त शिंदे गुट और बीजेपी जिस तरीके से फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, इन फैसलों के बीच अपनी नाराजगी को साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में वह कई राज खोलते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से उन्होंने शिंदे सरकार पर निशाना साध दिया है। हम बात कर रहे हैं उस इंटरव्यू के बारे में, जब उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर उन्हीं की पार्टी के सांसद नेता संजय राउत ने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं। संजय राउत ने इस इंटरव्यू के टीजर को शेयर भी किया है सोशल मीडिया पर, और इसमें देखने को मिला है कि संजय राउत ने यहां पर बीजेपी को लेकर कई सवाल पूछे हैं। एमवीए को लेकर, एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार जो गिर चुकी है, उस सरकार को लेकर यहां पर सवाल पूछे गए हैं। तो वहीं एकनाथ शिंदे की वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत पर भी बात की है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए उद्धव ठाकरे कैसे अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर यह खुलासा हुआ कि वह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तक बनाना चाहते थे, लेकिन आज वह मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से उन पर हमला भी बोल दिया है। क्या कुछ कहा है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत दिन पर दिन और भी ज्यादा तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो लगातार कई बड़े अहम फैसले लेते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पलटवार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है और साथ ही साथ यहाँ पर शिंदे सरकार को लेकर भी अपनी दिल की भड़ास निकाल दी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उद्धव ठाकरे से बगावत कर बैठे उनकी पार्टी के 40 विधायक और बागी विधायकों के प्रति उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। उद्धव ठाकरे से हाल ही में शिवसेना नेता संजय राउत ने इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने तमाम राज खोले हैं, अपने दिल की भड़ास को निकाला है। आपको बता दें, शिंदे सरकार पर एक बार फिर से निशाना साध दिया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना ही कह दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री तो बना दिया, तब भी उनकी भूख नहीं मिटती है, उन्हें अब शिवसेना प्रमुख भी बनना है। ऐसे में आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर शिंदे सरकार के साथ साथ शिवसेना के टूटे विधायकों की तुलना पेड़ के सड़े हुए पत्तियों और कूड़ा करकट से कर दी है। उनका कहना है कि सड़े हुए पत्तियों को झड़ना जरूरी था। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे का कहना है कि बीजेपी इस्तेमाल करके सड़े हुए पत्तियों और कूड़े करकट को टोकरी में भरकर फेंक देगी। वह कहते हैं कि मेरी गलती और अपराध मेरा ये है कि मैंने उन्हें यानी कि शिंदे अपने परिवार का सदस्य समझकर उन पर अंधविश्वास किया। बीते मंगलवार के दिन उद्धव ठाकरे के शिवसेना मुखपत्र सामना में दिए गए इंटरव्यू का पहला पार्ट जारी किया गया। वहीं इस इंटरव्यू में संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से तमाम सवाल पूछे। उद्धव ने कह दिया, साल 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन के समय शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया होता तो वह अलग क्या करते, क्योंकि उनकी भूख कभी नहीं मिटती। उन्हें मुख्यमंत्री पद भी चाहिए और अब उन्हें शिवसेना प्रमुख भी बनना है। वह स्वयं की तुलना शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से करने लगे हैं। इसे राक्षसी महत्वाकांक्षा और दानी प्रवृत्ति कहते हैं। लोभ की प्रवृत्ति की कोई सीमा नहीं होती। मैंने शिंदे को
मैंने शिंदे को भरोसे के साथ नगर विकास मंत्री बनाया था। मेरे सामने नहीं बल्कि लोग दबी जुबान में कहते थे कि कैसे मुख्यमंत्री हैं जो मलाईदार नगर विकास विभाग को अपने पास नहीं रखा। लेकिन मैं मलाई खाने के लिए मंत्रालय में नहीं गया था। उद्धव ठाकरे ने बताया कि महाविकास आघाड़ी सरकार तो चली गई, मेरा मुख्यमंत्री पद गया, मुझे इसका अफसोस नहीं, लेकिन मेरे ही लोगों ने विश्वासघात किया, दगाबाजी की, इसका मुझे दुख है। मेरे 2 बार ऑपरेशन के समय सरकार गिराने का प्रयास भी हो गया था। इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है शिंदे सरकार पर। अब एकनाथ शिंदे क्या जवाब देते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल देखा जाए तो एकनाथ शिंदे लगातार अहम फैसले ले रहे हैं और महाराष्ट्र के विकास के लिए अब तक वह कई ऐलान कर चुके हैं। जो फैसले उद्धव ठाकरे की सरकार के वक्त लिए गए थे, उन फैसलों में से कुछ फैसलों को खारिज भी किया गया तो वहीं कुछ फैसलों को स्वीकार भी किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो चुनाव आयोग तक जो लड़ाई पहुंची है चुनाव चिन्ह को लेकर, शिवसेना आखिरकार किसकी है, असली और नकली शिवसेना किसकी है। जी हां, इस पर अब जंग छिड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।